Hello everyone, welcome back to class 12 biology and let's get start today. Transfer RNA. Transfer RNA is the types of RNA. ठीक है, RNA का ये तीसरा टाइप्स है. In the last class we studied about another type of RNA such as messenger RNA, ribosomal RNA. ये हमने देख लिया था पिछली क्लास में. So today we get start transfer RNA, and transfer RNA is the most complicated types of RNA, and it was discovered by Hogman and स्टीफेंसन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, है ना. वन बाय वन करके हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में देखते जाएंगे. और इसके पहले आपने राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए ये देख लिया था. तो चलिए देखते हैं ट्रांसफर आरएनए और क्या है ट्रांसफर आरएनए. तो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए वर डिस्कवर्ड बाय हॉगमेन एंड स्टीफेंसन, एंड इट इज synthesized in न्यूक्लियस. कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस पे सिंथेसाइज होता है बाय डीएनए. डीएनए क्यों सिंथेसाइज होता है? नेक्स्ट आप बताएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट. इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 15% ऑफ टोटल आरएनए. टोटल आरएनए का कितना परसेंट फॉर्म करता है? 1 to 15% पार्ट ऑफ टोटल आरएनए. टोटल आरएनए का 1 से 15% पार्ट फॉर्म करता है. ठीक है. इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इसी से रिलेटेड. ट्रांसफर आरएनए आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, एडाप्टर आरएनए. इसका और भी एक नाम है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, also known as soluble RNA. ठीक है. इसको शॉर्ट में इस तरह से जैसे टीआरएनए लिखते हैं वैसे एसआरएनए भी लिख सकते हैं. तो कहीं पे यदि आप एसआरएनए देखेंगे इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि एसआरएनए मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए. ठीक है. इट इज आल्सो known as एडाप्टर आरएनए. एडाप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो ये कुछ इसके दो नाम मैंने इसका बताया आपको, एक तो सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए और एक एडाप्टर आरएनए. ठीक. तो ट्रांसफर आरएनए वर डिस्कवर्ड बाय हॉगमैन एंड स्टीफेंसन. इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है बाय डीएनए. ठीक है. It consists of 1 to 15% of total RNA. ठीक है. ट्रांसफर RNA also known as soluble RNA, and it is also known as adapter RNA. And transfer RNA is most complicated types of RNA. ठीक है. और भी इससे रिलेटेड हम बातें देखेंगे. ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ें इसके ट्रांसफर आरएनए से रिलेटेड जो आपको जानना जरूरी था. ट्रांसफर आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में, वैसे तो आरएनए सभी जितने भी हैं सब प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब इस ट्रांसफर आरएनए का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन जाने पहले कुछ और बातें जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज 25,000 to 5 लाख इसका डाल्टन. ठीक है. इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है. ठीक है. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज 4s. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है इसका? 4s होता है. तो ये कुछ इससे रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई ट्रांसफर आरएनए से. ठीक है. इसका जो स्ट्रक्चर है, मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखता है.
और ये स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वहाँ पे ट्रांसफर आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्या होगा, इसमें आप बताएंगे ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, या एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसफर आरएनए एक्ट एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि एमिनो एसिड को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड का ये कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या बताएंगे आप, इट एक्ट एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड, इट एक्ट एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि आरएनए जो है ये पूरी तरह से एनिमल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बने हुए हैं, और प्लांट वायरस में, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया फेज में कुछ रियो वायरस है, या मैंने आपको टीएमबी टोबैकोमेजेक वायरस बताया था, उसमें ये जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में काम करते हैं। हमने आरएनए दो टाइप्स के देखे भी थे, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। तो ये जो वर्क आप जो देख रहे हैं, जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, ये नॉन जेनेटिक आरएनए के रहते हैं। और ये नॉन जेनेटिक आरएनए की टाइप्स हम देख रहे हैं, जो आपने 3 टाइप्स जो देखे अब तक। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये तीनों जो हैं ये क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए है। आगे हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। मैं आपको बहुत इजी बना के बताता हूँ। और ये चारों पार्ट, मतलब जो इसमें जो स्ट्रक्चर जो देखेंगे ट्रांसफर आरएनए का, इसको आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, और उसकी लेबलिंग स्पेशली आपको याद रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, क्या देखेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ठीक है, तो बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हॉली along with नीरेनबर्ग एंड खुराना। ठीक है, सबसे बेस्ट मतलब कहने वाला इसका ये कि जो ट्रांसफर आरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, वो हॉली करके एक साइंटिस्ट है, उनके साथ में नीरेनबर्ग, खुराना, ये इन्होंने इसका एक बढ़िया एक शानदार मॉडल बताया था। और वो मॉडल ही जाना जाता है, तो उसमें कुछ लूप्स बताए गए थे, कुछ साइट बताई गई थी, वो हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, और आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसको बना के, और इसके जो साइट है, जो लूप है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हॉली along with खुराना एंड नीरेनबर्ग। ठीक है, ये देखते हैं, ये सब जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हॉली, खुराना एंड नीरेनबर्ग। चलिए देखते हैं।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। बड़े आराम से पहले इनर आउटलाइन बनाए, फिर आउटर आउटलाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। ठीक, तो ये जो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए है एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल और देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ठीक है, बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन यदि हम इसको अच्छे से समझें तो ये इजी है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखता जरूर है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 4 लूप्स हैं। लूप्स तो 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन 4 पार्ट दिख रहे हैं स्पेशली आपको। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस तरह से ओपन पार्ट देख रहे हैं, बाकी जगह पे 3 लूप देख रहे हैं। इनके क्या क्या नाम है वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। इसको बोलते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है, इसको बोलते हैं टी साइड सी लूप, टी साइड सी लूप, आल्सो नोन एज टी लूप, आल्सो नोन एज टी लूप। ठीक है, फिर ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन साइट, एंटीकोडॉन साइट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका नाम है DHU लूप, DHU लूप। ठीक है, DHU लूप, टी साइड सी लूप, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, और ये एंटीकोडॉन साइट। ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्टिजियल पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वेस्टिजियल लूप कहलाती है। एक्स्ट्रा लूप है एक्चुअल में, ये क्या है? एक्स्ट्रा लूप, एक्स्ट्रा लूप, ये एक्स्ट्रा लूप कहलाती है। तो ट्रांसफर आरएनए का बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर है जो कि रॉबर्ट होलिंग ने बताया था। और इसमें यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखें आप, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है। ईच लूप है डेफिनेट फंक्शन, कुछ इनके फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, पहला पार्ट क्या है? एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन रहता है और यहाँ पे ग्वानिन रहता है। जी के साथ में सी जुड़ेगा, इधर एडेनिन 3 प्राइम एंड पे एडेनिन, यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे यूरेसिल जुड़ेगा, CCA यहाँ पे रहेगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे लूप नहीं फॉर्म हो रहे हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ पे जैसे ये जो पार्ट है यहाँ पे भी लूप नहीं फॉर्म है, यहाँ पे लूप फॉर्म है बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लूप किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, या यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल क्या बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे ये लूप फॉर्म होते हैं, जैसे टी साइन सी लूप जो है ना। टी का मतलब होता है यहाँ पे थायमिन, टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे थायमिन, और साइ इसका मतलब स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो यूरेसिल यहाँ पे रहता है, और सी का मतलब होता है साइटोसिन, सी का मतलब क्या होता है साइटोसिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे ये स्यूडो यूरेसिल जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डीएचयू में डाईहाइड्रो यूरिडीन है, यहाँ पे क्या है डाईहाइड्रो यूरिडीन एक बेस है। तो ये कुछ एबनॉर्मल बेस की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे लूप फॉर्म होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस होती है, और इसी वजह से ये लूप फॉर्म हो जाते हैं। मतलब लूप क्यों फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस की वजह से और एबनॉर्मल बेसिस की वजह से, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्यूडो यूरेसिल लेकिन एबनॉर्मल बेस है, यहाँ पे डाईहाइड्रो यूरेसिल है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एबनॉर्मल बेस की वजह से ये लूप फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे लूप फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई एबनॉर्मल बेस नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसी वजह से ये पहली साइड एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड कहलाती है। पहली साइड क्या कहलाती है, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड। यहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस समय यहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होंगे, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और ये यहाँ पे CCA या ACC इस तरह से नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं आप। तो ये इस साइड पे फर्स्ट साइड में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड जो एमिनो एसिड आएंगे, जो यहाँ से आते हैं एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, है ना, ट्रांसफर RNA सिंथेसिस एंजाइम्स के थ्रू ये एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस तरह से ये चेन फॉर्म कर लेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको मालूम है एमिनो एसिड अटैच होकर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन। एमिनो एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड, ठीक है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इस तरह से एमिनो एसिड जुड़ते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं। और अच्छा, एमिनो एसिड को कौन ला रहा है यहाँ पे, आपने ट्रांसफर RNA के टाइप्स पढ़े थे। RNA में राइबोसोमल RNA है, ट्रांसफर मैसेंजर RNA है, वो मैसेज कैरी करते हैं। राइबोसोमल RNA में कुछ राइबोसोमल ये RNA रहते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर RNA ये भी कैरियर होते हैं, है ना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के समय वर्क करते हैं। तो एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड पे यहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होते जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके। फिर सेकंड पार्ट है टी साइ सी लूप। टी का मतलब मैंने बताया थायमिन, इसको टी लूप भी बोलते हैं। थायमिन यहाँ पे अटैच रहता है, स्यूडो यूरेसिल रहता है, साइ का मतलब स्यूडो यूरेसिल और सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, इसका क्या फंक्शन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी साइ सी लूप का। इस लूप का फंक्शन होता है, तो ये लूप क्यों फॉर्म हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रहते हैं, ठीक है। इसके पहले हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा है नाइट्रोजन बेस के बीच में। और यहाँ पर टी साइ सी लूप जो रहता है, ये पार्ट जो रहता है, ये राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट अटैच होगा। ये किससे अटैच होगा, इट अटैच विथ larger subunit of राइबोसोम। राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से अटैच होंगे। ये 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। इस लार्जर सब यूनिट से ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर तीसरी पार्ट में आते हैं एंटीकोडॉन साइट आते हैं। अब एंटीकोडॉन साइट जो रहती है, ये एक्चुअल में क्या होती है कि जो मैसेंजर RNA जो रहते हैं, ये मैसेंजर RNA रहता है 3 to 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ कोडान्स रहेंगे, ठीक है, कोडान को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये एंटीकोडॉन साइट जो रहता है, ये कोडान जो रहते हैं मैसेंजर RNA, ये क्या है अपना मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA जो कोडान रहेंगे, तो मैसेंजर RNA जो कोडान रहेंगे, जैसे यहाँ पे GAG, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसमें एंटीकोडॉन CUC, ठीक है। तो CUC ये यहाँ पे एंटीकोडॉन रहेंगे, ये किसको रिकॉग्नाइज करेंगे,
GAC को कोडान करेंगे मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटी कोडान साइट में रहती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस हमें कोडान जो मैसेंजर आरएनए में रहते हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगी, ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद है DHU लूप, आल्सो नोन एज डी लूप। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है डी लूप, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है? डी लूप। और डी लूप नाम क्यों पड़ा है यहाँ पे? एक्चुअल में डाइहाइड्रोयूरेसिल ये एक एबनॉर्मल क्या है? बेस है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल बेस की प्रेजेंस की वजह से ये यहाँ पे लूप फॉर्म हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे भी एक एबनॉर्मल बेस होता है, इसलिए यहाँ पे भी लूप फॉर्म हो रहा है। तो ये जो डी लूप रहता है, या जिसको DHU लूप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? डाइहाइड्रोयूरिडीन की प्रेजेंस की वजह से डी लूप कहला रहा है, और ये एबनॉर्मल बेस होता है, ठीक है। नॉर्मल अपन क्या जानते हैं? यूरेसिल जानते हैं, लेकिन ये क्या है? डाइहाइड्रोयूरिडीन एक एबनॉर्मल बेस है, इसलिए ये लूप का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? इट रिकॉग्नाइज ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम, ट्रांसफर आरएनए, फंक्शन इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिस एंजाइम, मतलब ये ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा फॉर अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है। इसको अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट में अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है ताकि वो वहां पे जुड़े, ये इसका फंक्शन रहता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डी लूप? फंक्शन ऑफ डी लूप इज इट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम एंड इट एक्टिवेट्स अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को क्या करेगा? ये एंजाइम एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये हमने 4 लूप देखे, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, ये पहला साइट था एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। इस एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट पे एमिनो एसिड अटैच होते हैं, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे गुआनिन, यहाँ पे CC, ये नाइट्रोजन बेस रहते हैं, कोडॉन रहते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट साइड पे एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है, जहां पर एमिनो एसिड अटैच होते हैं, और 2 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम। फिर सेकेंड लूप टी साई सी लूप, टी लूप भी बोलते हैं इसको, टी का मतलब थायमिन, साई में पी स्यूडो यूरेसिल, ये का एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस होता है, इसी वजह से लूप फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो लूप होता है टी साई सी लूप जो पार्ट है, या टी लूप के नाम से भी जाना जाता है, इट अटैच विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट अटैच होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट है एंटीकोडान साइट, सेकंड क्या था? टी साई सी लूप वाला पार्ट था, है ना। और इसके बाद है एंटीकोडान साइट है। इस एंटीकोडान साइट वाले पार्ट में क्या होता है? इट रिकॉग्नाइज कोडान ऑन मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसमें कुछ एंटीकोडान रहते हैं जो मैसेंजर आरएनए में कोडान को कोड करते हैं, ठीक है। कोडान आप अभी पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, उसमें मैं आपको कोडान के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन बेसिस का ट्रिपलेट कोड होता है ये, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं GAG, इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटीकोडान यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए में CUC। तो ये वाला जो पार्ट रहता है एंटीकोडान साइट, ये अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये मैसेंजर आरएनए में जो कोडान रहते हैं उनको एंटीकोडान ये जुड़ेंगे, अटैच होंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा। फिर इसके बाद ये डी लूप है, जिसको DHU लूप भी बोलते हैं, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप, है ना। और ये यहाँ पे इसका फंक्शन क्या रहता है? रिकॉग्निशन ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस या ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड। तो ये ट्रांसफर एमिनो एसिड को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस समय, और किसके थ्रू करते हैं? ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिक एंजाइम के थ्रू। इस तरह से ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल या लूप मॉडल बोलते हैं इसको, है ना, लूप के फॉर्म में रहते हैं। सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड दिखता है क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह से लूप के फॉर्म में क्लोवर लीफ मॉडल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे इस तरह से अटैच रहते हैं, इसलिए डबल स्टैंडर्ड दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल स्टैंडर्ड क्लोवर लीफ मॉडल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। मैंने सभी तरह के आरएनए आपको बता दिए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और सभी का मेन फंक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बना के देखेंगे। सभी के पार्ट नाम आपको याद रखना, पहला पार्ट एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, सेकेंड टी साई सी लूप, एंटीकोडान साइट और डी लूप।
सभी के नाम और फंक्शन आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। इसको आप तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, मैंने आपको पीडीएफ में जो डिफरेंस भी भेजा था डीएनए आरएनए का, वो भी आप तैयार करेंगे। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो हम जानते हैं डीएनए आरएनए के बारे में, वही डिफरेंस में आपको बताना है। भाई जैसे डीएनए क्या होता है, इट एक्ट एज इट इज अ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में भी इट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन डीऑक्सी शुगर, उसमें आप बताएंगे राइबोस शुगर। फिर आप इसमें इधर बताएंगे डीएनए में इन डीएनए इट इज डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लिक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड बताएंगे। फिर इसमें आप बताएंगे डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन एनिमल्स, है ना, और उसमें बताएंगे आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके बाद आप और कुछ डिफरेंस आप बताएंगे, जैसे क्या डिफरेंस बताएंगे, एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, वहाँ एडेनिन ऑलवेज पेयर विद यूरेसिल, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आप, इसमें आप बता सकते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन डीएनए बट रिप्लिकेशन इज नॉट टेक्स प्लेस इन आरएनए। फिर और क्या, डीएनए इज सिंगल टाइप, और वहाँ पर डीएनए बताएंगे, आरएनए बताएंगे 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स वो आप बताएंगे। ये कुछ डिफरेंस हो जाएंगे, और डिफरेंस को अभी आप तैयार करें, है ना, केमिस्ट्री में भी काम आएगा आपका डिफरेंस। ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए कंप्लीट। आगे हम देखते हैं आगे प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल डोग्मा, ये सब प्रोसेस हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।